औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो इस टाइम मार्गला इंक्लेव की साइट के ऊपर आज एक बार फिर आपको जो है वो विज़िट कराने जा रहा हूँ और कुछ लेटेस्ट इन्वेंट्री जो हमारे पास पड़ी हुई है उसके बारे में बताता हूँ। बाकी इस टाइम मैं रवां दवा हूँ जिना एवेन्यू के ऊपर। हमारे राइट साइड के ऊपर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा मशीनरी जो है वो इस टाइम साइट के ऊपर लगी हुई है और ये मोस्टली इस टाइम जो काम हो रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो ये जिना एवेन्यू है और उसके बाद फिर जो ये लेक वाला एरिया है इसके ऊपर काम हो रहा है। और इंशाल्लाह अजीज आप देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर ये एक वाइड रोड होगा और ये बड़ी अच्छी बात होगी क्योंकि मेरा तो अक्सर जाना यहीं से होता है, हमारी रिहाइश इस तरफ है तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी आपको एक बात बताऊं, आज एक भाई मुझसे पूछ रहे थे कि यार इनको तो आज जो है वो इनको तो पोजेशन दे देना चाहिए था ये मार्गला एन्क्लेव वालों को। इन्होंने तो कहा था ये तो भाईजान मेगा प्रोजेक्ट है, 10,000 कनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है और अगर आज आपको पोजीशन दे भी दिया तो फिर भी लोग यहाँ पे फौरन से घर जो है वो शुरू नहीं करेंगे। अगर किसी को रिहाइश के लिए घर चाहिए और वो चाहता है कि भाई उसके पास एक अच्छी रिहाइश हो तो वो इसी वैसिनिटी के अंदर इससे कम प्राइस के अंदर बहरिया इनक्लेव को ज़रूर कंसीडर कर सकता है। एक बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल वहाँ पे देते हैं और बाकी रेजिडेंट्स बड़े खुश हैं और वहाँ पे ऐसे कोई मसाइल नहीं है जो मीडिया के ऊपर दिखाए जा रहे हैं, उस तरह के कोई मिसाइल नहीं है। बहरिया अगर आप लिविंग के लिए देखना चाहते हैं, आपको अर्जेंट लिविंग चाहिए तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर बहरिया इनक्लेव। इस अगर CDA Zone 4 इस्लामाबाद के अंदर रहना चाहते हैं और यहाँ पर जो है वो आपने ये न्यूज़ भी सुनी होगी, नोटिफिकेशन भी आया था, जिनके पास भी बहरिया की प्रॉपर्टीज़ हैं उन मेंबर्स को हुकूमत की तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जस्ट ये जो भी मामलात हैं वो बहरिया टाउन के साथ हैं वो डिस्टर्ब होंगे। बाकी आप जो है वो बहरिया में बिल्कुल उसी एक अच्छा लाइफ स्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं ना। तो अच्छा लाइफ स्टाइल आप बिल्कुल बहरिया इनक्लेव में आप अगर फ़ौरन घर बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप वहाँ पे लेके जो है वो घर बना सकते हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो भाई इन्वेस्टमेंट के लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट जो है एक अच्छी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट रहेगी, आपको एक अच्छा रिटर्न जो है वो मिलेगा क्योंकि एक प्राइवेट एंटिटी का प्रोजेक्ट और एक सरकारी इदारों का प्रोजेक्ट तो बड़ा फ़र्क होता है। तो जिसकी वजह से ये हमेशा आपको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये DHA का ये जो प्रोजेक्ट है CDA का, ये आपको जो है इसके अंदर आपको एक चार्म जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा मिलेगा। और फर्दर अभी तो प्रोजेक्ट ने डेवलप होना है तो इस डेवलपमेंट के अंदर बहुत सारे लोग नए आते हैं, एग्जिट लेते हैं, तो बड़ा इसमें जो है आपको पैसे को रोटेशन का जो है वो चांस मिलता रहता है। सो ये सिचुएशन है क्योंकि देखें जिसने घर बनाना है वो फ़ौरन से तो शायद यहाँ ना आए। फ़ौरन से अगर जिसने घर बनाना है वो बहरिया इनक्लेव की तरफ जा सकता है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, वहाँ आप बिल्कुल देख सकते हैं। क्योंकि मार्गला इनक्लेव जो है अभी डेवलपमेंट हो रही है और अगर डेवलपमेंट हो रही है तो इन्होंने 7,500 प्लॉट्स नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं इधर, तो वो डेफिनेटली बनते बनते उसको जो है वो टाइम लगेगा। मिनिमम आप माइंड में रखें कि 4-5 साल एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनते बनते जो है वो लग जाएगा। देन फिर उसके अंदर आबादी आता है तो 10 साल तक जो है ये एक प्रॉपर शेप जो है एक DHA फेज़ 2 की अगर आप बात करते हैं तो उस तरह की यहाँ पर निकलेगी। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जिस तरह आबादी आ जाए और घर शहर आबाद हो जाए, लेकिन जिस तरीके से अभी डेवलपमेंट चल रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो इंशाल्लाह अजीज 3-4 साल के अंदर अगर इस तरीके से चलता रहा तो ये बना देंगे। सो मार्गला एन्क्लेव के अंदर इस टाइम नई बैलेटिंग भी आ रही है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जो ओल्ड इन्वेंट्री है उसमें भी आप प्लॉट ले सकते हैं। ये सामने रिंग रोड है, अगर रिंग रोड के अब आप मेरी बात समझिए, सामने लेक है और इधर रिंग रोड के बिल्कुल इस तरफ जो है अगर मैं आपको एक प्लॉट दे दूं पहाड़ों के सामने तो कैसा रहेगा। वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपको लेक मिलती है, सामने लेक है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर आपके जो है वो बनीगाला हिल्स है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर रिंग रोड है, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर मार्केट सब कुछ है, तो कैसा रहेगा। एक अच्छा बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट मेरे पास कनाल का यहाँ पड़ा हुआ है, 10 मरले का प्लॉट मेरे पास ME4 में पड़ा हुआ है, ME1 में पड़े हुए हैं प्लॉट्स। तो मार्गला एन्क्लेव के अंदर रीसेल के अंदर इस टाइम आप इन्वेंट्री ले लेंगे तो इंशाल्लाह लजीज वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि जो नई प्राइस आएगी, जो नई इन्वेंट्री आएगी उसके अंदर एटलीस्ट 20% का जो है वो इंक्रीमेंट होगा प्राइसेस के अंदर। तो अगर लेट्स सपोज जो 5 करोड़ का प्लॉट है वो 6 का हो जाएगा
और इसी तरीके से जो 260 का प्लॉट है वो आप 52 लाख रुपीस उसके अंदर मजीद ऐड कर ले तो अराउंड आपका जो है वो 320 तक का हो जाएगा वो प्लॉट। सो ये सूरत हाल आपको जो है वो नेक्स्ट इन्वेंट्री में देखने को मिलेगी। सो इस टाइम अगर आप मार्गला एनक्लेव में प्लॉट लेना चाहते हैं तो इस टाइम आपको प्लॉट जो है वो रीसेल में मिल जाएंगे, आप रब्ता करो। और जो भाई बेचना चाहते हैं वो भी इस टाइम एक अच्छी प्राइस के साथ जो है वो एग्जिट ले सकता है, क्योंकि नई इन्वेंट्री आई तो फिर जो बायर है वो मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जा सकता है। तो इस टाइम अगर आप प्लॉट बेचना चाहते हैं तो रब्ता करें, थोड़ी सी अपनी प्राइजेस कम करें, इंशाल्लाह लजीज आपका प्लॉट जो है वो बेच देते हैं। इस तरफ हमारे पास एक प्लॉट पड़ा हुआ है सामने, ये अच्छी लोकेशन है। अब लोकेशन कैसे समझनी है आपने भाईजान, देखें लोकेशन को ना आपने हमेशा माइंड में रखना है कि लोकेशन वही अच्छी है जो आसानी से आपको मिल जाए। जिस लोकेशन को ढूंढना पड़ता है ना उस लोकेशन को आपको जो है वो बाद में के इतनी उसकी डिमांड नहीं होती। लेट सपोज अब ये रोड के पास जो प्लॉट्स होंगे, इस रोड के पास जिन्हें एवेन्यू के पास तो वो ज़्यादा वर्थ इट रखेंगे, ये मेरा मानना है, ये मेरा एक आइडिया है। क्योंकि ऐसा ही होता है जो नियर टू एक्सेस होते हैं, नियर द गेट होते हैं प्लॉट्स या घर, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है वर्सेस जो घर पीछे होते हैं। सो यहाँ पर अगर हमारे पास एक प्लॉट है, अगर आप उसको लेना चाहते हैं वो प्लॉट आप ले लें, इंशाल्लाह अजीज़ आपको बेहतरीन जो है वो एक इन्वेस्टमेंट भी अच्छी हो जाएगी, एक बेहतरीन जो है वो आपका प्लॉट भी बन जाएगा। सो जी मार्गला एनक्लेव के हवाले से आपकी कोई क्यूरी है, कंसर्न है तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं हियर फॉर योर हेल्प। थैंक यू सो मच।